ड्राइवर एकता जिंदाबाद। संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ जिंदाबाद। काला कानून वापस लो। केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया काला कानून वापस लो। ड्राइवर पर अत्याचार बंद करो। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। काला कानून वाकई में काला कानून है या फिर सफेद कानून है? मैं लुकमान आपका इस्तकबाल करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज में, और इस वक्त मैं पाकुड़ के चांचकी में उपस्थित हूं और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको पता है पूरे भारत में इस वक्त हिट एंड रन लॉ को लेकर के तमाम ड्राइवर्स सड़कों पे उतरे हुए हैं। ना सिर्फ झारखंड ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत के चप्पे चप्पे और कोने कोने में केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल पास किया गया है हिट एंड रन लॉ को लेकर के, इसके विरोध में ना सिर्फ ड्राइवर्स बल्कि जनता भी अब दिन ब दिन ड्राइवरों के साथ आते जा रहे हैं। तो आइए आज हम यहाँ के जो यूनियन है यूनियन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, एक एक से हम उनसे उनके दर्द आप तक साझा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यूनियन के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी हम आप तक उनकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिनके लिए कानून लाया गया है वो इस कानून से कितने सहमत है। आइए हम यहाँ पे बारी बारी से सबके चेहरे आप देख रहे हैं, पहले इनसे बातचीत कर लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितने गाड़ियां जो है खड़ी हुई है और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि दूसरे साइड में कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। पहले मैं कहाँ पे उपस्थित हूँ जरा देख लीजिए, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ। तो यहाँ पे इनकी ये जो ऑफिस है, ऑफिस के सब जिम्मेदार यहीं पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे बातचीत कराते हैं। सबसे पहले सर आपसे, सर आपका नाम सर और आप क्या थोड़ा सा परिचय साथ में। मेरा नाम अब्दुल रज़ाक मंडल है और मैं संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ का महासचिव हूँ। और सर इस बार जो ये बिल पास किया गया है ड्राइवरों के लिए, तो इसमें सर आप लोग कितना सहमत है? ये सरासर ड्राइवर के साथ नाइंसाफी है और इसमें ड्राइवर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए कि जैसे कानून में भारतीय संहिता उपखंड 106/2 के तहत ये नियम बनाया गया है कि किसी ड्राइवर के द्वारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको तुरंत उस मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए या वहाँ के मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन में खबर करना चाहिए। लेकिन इसमें और ये जमाने की हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी और मजिस्ट्रेट में इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी ड्राइवर को है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है, ले जाना चाहिए लेकिन पब्लिक का भीड़ क्या उस ड्राइवर को वहाँ छोड़ेंगे? उस मरीज को अस्पताल पहुँचाने से पहले ये ड्राइवर या तो आसमान में चल जाएंगे या उसको उस मरीज के पहले इसको ही हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। सर सरकार ये कह रही है कि जो बिल पास किया गया है इसमें इसलिए ताकि ड्राइवर जो है वो सजग रहें, इसीलिए बिल पास किया गया है। ये तो इसमें आप लोगों को सहमत होना चाहिए। एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी ड्राइवर अपना पैसा के साथ गद्दारी नहीं करता और कोई भी ड्राइवर एक चूहा या कुत्ता का बच्चा भी अगर सामने आ जाता है उसको बचाने के हरदम प्रयास करता है। एक्सीडेंट है, कोई भी एक्सीडेंट जानबूझ करके नहीं होता है। मान लीजिए सड़कों पर गाड़ी चल रहा है और कोई बाइक वाला या कोई छोटा कार वाला आकर के उसमें घुस गया या सामने चला आया, जिसमें ड्राइवर का क्या कसूर है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई ड्राइवर नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए और इसीलिए तो लाया गया है ताकि कोई नशा करके अगर गाड़ी चलाता है तो नशा करके गाड़ी चलाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाए। अगर उसमें अल्कोहल पाया जाता है तो उसमें उस पर कानून लागू किया जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने इन सारे मुद्दों पे कुछ चर्चा सुने सर से, तो मैं आपको बता दूं कुछ ड्राइवरों की मांग है और ड्राइवरों के कुछ सवालात है जो आज मैं आप तक जो है साझा करना चाहूंगा। ड्राइवर मुझे बता रहा था कि सरकार जो है हमारे ड्राइवरों के लिए कुछ कानून नहीं बनाती है, जैसा कि इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह बहुत कम है, तो सैलरी और तनख्वाह पे कभी कानून नहीं बनाते हैं कि ड्राइवरों की सैलरी बढ़नी चाहिए। या फिर ये भी ड्राइवर लोग कह रहे थे कि जगह जगह पे जो है उनके लिए रेस्ट होम या रेस्ट हाउस ड्राइवरों के लिए बना दिया जाए, ताकि बीच बीच में 10, 15, 20 किलोमीटर के बाद जाकर के कोई भी ड्राइवर पूरी अच्छी तरह से रेस्ट ले ले, आराम कर ले, थोड़ा नींद ले ले, उसके बाद फ्रेश होकर के पूरी अच्छी तरह से तंदुरुस्ती के साथ गाड़ी चलाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन ये ना करके हमारे लिए उल्टा बोझ बना दिया गया है। बताइए जरा, हम ड्राइवर जहाँ 4,500, 5,000 हमारी तनख्वाह है और हम इतनी तनख्वाह में कैसे 7-7 लाख की जुर्माना जो है हम भरेंगे? वो भी तो ठीक है, लेकिन 10 साल की सजा, बताइए जरा, 10 साल की सजा अगर एक ड्राइवर के ऊपर लगा दिया जाएगा तो उसके परिवार वालों का क्या होगा जब वो जेल में होगा? यही कुछ मांग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ड्राइवर्स लोग हैं। आज जरा आप आइए, यहाँ सामने आइए जरा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईसा शेख। आप भी ड्राइवर हैं जी। तो आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या आप लोग एक्सीडेंट जब होती है तो आप लोग बचाने की कोशिश नहीं करते हैं? नशा वशा करके गाड़ी चलाते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग पूरा बचा के चलते हैं कि कोई हमारे से भूल ना हो जाए हमसे। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, सरकार ये कहते हैं कि ये कानून लाया गया है इसलिए ताकि ड्राइवर सजग रहें, तो अगर आप लोग, अच्छा है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग जो है एक्सीडेंट हो जाता है बाय चांस, अगर नहीं चाहते हैं तब भी, तो आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए, इन्फॉर्मेशन दे, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये क्या मुश्किल है इसमें? इसमें हम लोग का मुश्किल है, अगर गांव के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो गांव वाला हमको नहीं छोड़ेगा ना। अच्छा, ये प्रॉब्लम। अगर हम उसको उठाने हॉस्पिटल भेजेंगे तो हमको कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये आवाज पहले भी मैंने उठाने की कोशिश की थी कि देखिए, कानून तो आपने बना दिया, लेकिन क्या होगा उस वक्त जब हमको मोहल्ले वाले दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे, डंडे से पीटेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे मोहल्ले के लड़के को या किसी भी चीज को एक्सीडेंट में आपने मार दिया तो फिर हमको नहीं बख्शा जाएगा। उस वक्त हमारा क्या होगा? ये ड्राइवरों की मांग है। तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि जब ड्राइवर को कोई पीट दे तो उसका क्या हाल होगा, उसके लिए कौन सा कानून आप बना रहे हैं? तो जी, सबसे मजे की बात यह है कि जैसे भारतीय संहिता उपखंड 106/1 इसके तहत अगर कोई ड्राइवर जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिया, उसके तुरंत बाद उसको तो लॉकअप में कर देगा, और करने के बाद भी वहाँ भी वो नहीं बच पा रहा है। मरीज को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद भी वो नहीं, उसके ऊपर 106/1 लागू होगा। उसके तहत 5 साल कैद रखा गया है और 106/2 उपखंड के तहत 10 साल कैद और 7 लाख रुपया जुर्माना। अगर 7 लाख रुपया किसी ड्राइवर के पास होता तो क्या वो छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर लेता या अपना गाड़ी नहीं खरीद लेता? की बात है। हाँ, वो क्यों गाड़ी चलाएंगे? और ड्राइवर का उम्र एज अगर 40 साल एज है और उस हालत में उसके पास एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस हालत में अगर 10 साल उसका कैद हो गया, 50 साल के बाद तो रिटायरमेंट एज के में चला गया, उसको तो भीख मांगना पड़ेगा, उसका बाल बच्चा को भीख मांगना पड़ेगा। इसका क्या होगा? हम अगर सूचना भी देते हैं तो, और कुछ लोग एक गलतफहमी में है कि यह सिर्फ ट्रक ड्राइवर के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बोल रहे हैं कि ड्राइवरों का मुद्दा, ड्राइवरों का मामला वो लोग देखे, लेकिन ये ड्राइवर का मुद्दा है, सभी ड्राइवरों का। अगर कोई प्राइवेट गाड़ी चलाता है या सरकारी गाड़ी चलाते हैं, सबके साथ एक ही काज होता है। अगर मान लीजिए कोई मालिक अगर अपना ही गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए उनको लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस लेकर के अगर गाड़ी चलाएंगे, उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है, तो उनके ऊपर भी तो ये कानून लागू होगा। इसलिए हम सभी भारतीय नागरिक से ये अपील करेंगे कि इस कानून का पुरजोर विरोध सभी मिलकर करे, ना कि सिर्फ ड्राइवर।
सब मिलकर के। अच्छा, अगर सर अगर मान के चलिए ड्राइवर लोग जिस तरह से गाड़ी यहाँ पे सब खड़े कर दिए हैं, इस तरह से अगर गाड़ी बंद रहेगी तो आम जनता का क्या हो सकता है? आम जनता के ऊपर पूरी तरह बुरी असर पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग ही एक ऐसा चीज है जिसमें हम एक जगह से दूसरे जगह माल को पहुंचाते हैं। सब्जी, चाल, दाल, तेल, हर चीज। अगर ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएंगे तो बाजार में क्राइसिस पैदा होगा। क्राइसिस पैदा होगा, महंगाई बढ़ेंगे और पैसा रहते हुए भी हमको अनाज नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगा, तेल मसाला नहीं मिलेंगे, जरूरत के जितने भी वस्तु है वो नहीं मिलेंगे। इसके लिए तो सभी जनता के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तो प्रभाव सब पे पड़ेगा, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सब नेता को छोड़कर। अच्छा, नेता को छोड़कर? हाँ, नेता के पास तो कोई कमी नहीं है पैसा का, वो हमारे लिए नहीं सोचते हैं। नेता या मंत्री, सरकार, ये बड़े बड़े उद्योगपति और पैसे वाले की सोचते हैं। गरीब का इस सरकार में कोई मूल्य नहीं है। ये कारण कुछ बोलना है? कोई ड्राइवर हीड एक्सीडेंट करता है, उसका जान का परवाह नहीं है। सरकार जो कानून लगा कर दिया है, ये हीड एक्सीडेंट करने से उसका 10 साल का सजा भुगतना पड़ेगा, 7 लाख उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। कौन ड्राइवर है वैसा कि जो हीड एक्सीडेंट करेगा, उसका जान का कोई परवाह नहीं है। कोई सर नशा पे की गाड़ी, बोलिए, आपको जो बोले वही गाड़ी का नुकसान होने पे एक्सीडेंट होता है, कोई घूम का चलती में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हीड एक्सीडेंट कभी होता नहीं है। और बहुत ड्राइवर अभी तक उसको पता नहीं है ये हीड किसको कहा जाता है, समझिए ना। तो ये जो कानून बहाली किया है हीड का ऊपर, तो हीड तो होता ही नहीं है, तो कानून कैसे बहाल कर? का नाम सर? हमारा नाम है रफीकुल शेख। आप ड्राइवर? ड्राइवर थे, अभी रिटायर हो गए यहाँ। जी हाँ। मेरा एक बात है, सरकार को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितना ड्राइवर भाई है, इन लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए कि हम लोगों का कुछ फैसिलिटी निकले। सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे क्या फैसिलिटी चाहिए आप लोगों को? फैसिलिटी हम लोगों को चाहिए, कोई मान लीजिए रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चला गया, तो उसको भीख मांगना पड़ता है। उसका जो मर गया उसका बीवी बच्चा भीख मांगता है रास्ते में। तो पेंशन की बात कर रहे हैं? पेंशन देना चाहिए और कुछ देना चाहिए कि सरकार की तरफ से कुछ क्या बोलता है, इंश्योरेंस तरफ से कुछ ज्यादा देना चाहिए। कितना देता है? 2-3 लाख दे देता है इंश्योरेंस की तरफ से। 3 लाख में क्या होगा? पूरी जिंदगी पड़ी है। पूरा जिंदगी पड़े। छोटा छोटा बच्चा है, उन लोगों का कुछ भविष्य है ना, वो लोग भीख मांगने निकल जाता है, क्या करेगा? वो ड्राइवर है, एक ड्राइवर दूसरे जगह दूसरा कहाँ माल पहुंचता है, वो एक पायलट है, ठीक है। वो उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी सोचना चाहिए सरकार को। तो सरकार उल्टा हम लोगों के लिए थोप दिया कानून। ये कोई कानून हुआ? ये सब मानने वाला कानून नहीं है ना। तो ये पॉइंट है जो इन्होंने उठाया, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, कि अगर हमारा हो जाता है, हमारा कुछ अगर हो जाता है एक्सीडेंट में, पैर चला जाता है, कुछ भी अगर अपाहिज हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा? जिम्मेदारी ले हमारा सरकार। तो ये आपका पॉइंट जो है, आपकी से इनकी पॉइंट से, ईशा भाई के पॉइंट से आप कितने सहमत है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरा बताइएगा। और सर ने जो बताया कि जो आपको हम बता रहे हैं, हाँ वही है। कोई 72 घंटा जगा हुआ रहता है, कोई 48 घंटा ड्राइवर जगा हुआ रहता है, कभी कभी तो घूम लगवे करता है, उसी में हाँ घूम का असर में हो जाता है। लेकिन हेड एक्सीडेंट कोई जानबूझ के करेगा ना। तो ये भी कानून लागू करना चाहिए। अगर दुनिया घूमिएगा तो ये कानून, ये 24 घंटा नहीं चलता है गाड़ी, कोई देश में 24 घंटा गाड़ी नहीं चलता है। कई जगह में 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा। सिर्फ भारत ही वो देश है जो 24 घंटा गाड़ी चलता है। ये तो है। तो हम लोग क्या घंटा गाड़ी चलती है? हाँ, 24 घंटा गाड़ी चलता है, लेकिन सरकार तो ये नहीं देखता है। सरकार अपना कानून देखता है कि हम ये कानून लगाएंगे तो देश रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नहीं सोचा है। आप ही के लिए तो कानून बना, आपके लिए सोच नहीं, वो नहीं सोचा है कि देश रहेगा कि नहीं रहेगा। आम पब्लिक जाए, रोड में अगर पब्लिक कष्ट करे ना, रोड में अगर ड्राइवर आ जाएगा तो भीख मांगी हो जाएगा, कोई अनाज पहुंचेगा नहीं, कोई चीज नहीं पहुंचेगा, कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं रहेगा, तो गाड़ी चलेगा कैसे? कंपनी रहेगा कहाँ? फैक्ट्री कहाँ रहेगा? सब में गाड़ी में जरूरत है ना। ये कानून के लिए और सब में जब जरूरत है तो ड्राइवर का जरूरत है। ड्राइवर होगा तब गाड़ी चलेगा, और गाड़ी जब चलेगा तो कंपनी का फायदा होगा, फैक्ट्री वाले का फायदा होगा, सरकार का फायदा होगा।
इसमें तो सबका नुकसान है। इसलिए यार कहते हैं कि अगर किसी का दर्द हो, जब तक आप उनके पास बैठेंगे नहीं, जब तक उनसे फेस टू फेस जाकर बात करेंगे नहीं, तो उनका दर्द आपको समझ में नहीं आएगा शब्दों में। आज मैं इनके बीच आया तो इनका दर्द अभी मुझे पता चला कि क्या क्या इनका दर्द है, कि इन्होंने जो शब्द उठाए, अगर आप फेस टू फेस आके इनका चेहरा देखे, इनके पर्सनली से मिले, तो वो आपको अपना दर्द की दास्तां सुनाएंगे। ये इनका दर्द है। युवा बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को कुछ नुकसान होगा इस तरह से कानून जो बनाया गया है? कुछ होगा नुकसान? हाँ, कुछ नुकसान है आप लोगों का? जनता का नुकसान है आप लोगों का कुछ? हाँ, इसमें नुकसान है। ड्राइवर लोग का तो ज्यादा नुकसान है। ड्राइवर लोगों का नुकसान है, आप लोगों का भी नुकसान है। ये जो कानून लागू किया है ना, इसका वापस लेना चाहिए। इससे सिवा कुछ नहीं जानता। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, संथाल परगना प्रमंडल ट्रक ड्राइवर संघ जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काला कानून वापस लो। ड्राइवरों पर अत्याचार बंद करो, ड्राइवरों पर अत्याचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। सरकार द्वारा बनाए गए काला कानून वापस लो, सरकार द्वारा बनाए गए काला कानून वापस लो। ड्राइवरों पर अत्याचार बंद करो, ड्राइवरों पर अत्याचार बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद सर। तो अब लास्ट में आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप इससे कितना प्रभावित हो सकते हैं आप ये भी बताइएगा। और इनकी दबी आवाज को बुलंद कीजिए। इनकी दबी आवाज बुलंद करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका कर्तव्य है। अगर आज हम इनका साथ नहीं दिए तो कल भी हमको इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। किसी शायर ने क्या ये खूब कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये आपके आवाज है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार के कानों में ये आवाज पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।